मेरी शादी सिर्फ 20 दिन पहले ही हुई थी, लेकिन मेरे पति फौज में नौकरी करते थे, इसलिए आज वह घर से ड्यूटी पर वापस चले गए थे। मैं घर पर अकेली थी, इसलिए जाने से पहले मेरे पति ने अपने एक करीबी दोस्त को मेरा और घर का ध्यान रखने के लिए कहा था। वो उस पर बहुत भरोसा करते थे, क्योंकि दोनों बचपन के दोस्त थे। मेरे पति को गए हुए 2 दिन ही गुजरे थे कि उनका दोस्त राज घर पर आया। मैं उसके लिए चाय बना कर लाई और उसके पास बैठकर उससे बातें करने लगी। तभी मैंने देखा, उसकी आंखें बार बार मेरी छाती की तरफ जा रही थी और वह जानबूझकर बार बार मुझे छूने की कोशिश भी कर रहा था। फिर उसने कहा, आज रात यहीं रुकने वाला है, क्योंकि कल सुबह उसे यही शहर से ट्रेन पकड़नी है। मुझे ऐसे उसका मेरे पति की गैरमौजूदगी में घर पर रुकना ठीक नहीं लगा, लेकिन क्योंकि वह मेरे पति का काफी अच्छा दोस्त था, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। शाम को जब मैं किचन में खाना बना रही थी, तो वह मेरे काफी करीब आकर बैठ गया। फिर अगले ही पल अचानक वह उठा और मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया और अपने दोनों हाथों से मेरी छाती के दोनों हिस्सों को बहुत ही जोर से पकड़कर दबाने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, उसने अपना एक हाथ में तलवार में डाल दिया और अपनी उंगली सीधा मेरे आगे के हिस्से पर फेरने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं उसके आगे के हिस्से को बहुत ही शक्ति से मेरे पीछे के हिस्से पर रगड़ते हुए महसूस कर पा रही थी। वो बिना रुके लगातार मेरे आगे के हिस्से पर पूरी से ले जा रहा था और साथ ही साथ दूसरे हाथ से बहुत ही जोर से मेरे दोनों आगे के हिस्से को बुरी तरह से दबा रहा था। कुछ पलों के लिए मैं अपना होश खो बैठी थी और उसे ऐसा करने से रोकने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ, मैं गलत कर रही हूँ। मैंने उसे अपने से दूर किया और उसे घर से चले जाने के लिए कहा। तब उसने अपने किए के लिए माफी मांगी और कहा सिर्फ आज रात में उसे मारुति लेने दूं, कल सुबह को जल्दी चला जाएगा। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कमरे में चला गया। मैं भी अपने कमरे में जाकर बेड पर लेटकर रोने लगी। तभी वह दोबारा मेरे कमरे में आया और बोला, अगर हम एक दूसरे की प्यास बुझा सकते हैं तो इसमें गलत क्या है। अब मैं उससे डरने लगी थी। एकदम से वह मेरे ऊपर लेट गया और अगले ही पल उसने मेरे दोनों हाथ बहुत जोर से अपने एक हाथ से पकड़ लिए और ऐसे ही सूट के ऊपर से मेरी छाती पर काटने लगा। मैं उसे ऐसा न करने के लिए कह रही थी कि तभी अचानक उसने मेरे सूट के ऊपर के हिस्से को फाड़कर मेरे आगे के दोनों हिस्सों को बाहर निकाल लिया। अब बिना रुके कभी एक और कभी दूसरे को अपने मुंह में लेकर चूसने जा रहा था। मैंने उसे अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। फिर उसने जल्दी से मेरी सलवार उतार दी और अपना आगे का हिस्सा पजामे से बाहर निकालकर मेरे आगे के हिस्से के ऊपर रगड़ने लगा। मैं काफी डरी हुई थी, मगर कुछ नहीं कर सकती थी। उसने एक ही धक्के से वह काम कर दिया जिसके लिए वह उस रात मेरे साथ घर पर रुका था। वह लगातार मेरी छाती के दोनों हिस्सों को अपने मुंह में दबाकर यह सब कुछ टाइम तक करता रहा। जैसे ही उसका काम हो गया, वह वहां से उठकर चला गया। मैंने तभी अपने पति को फोन किया और सब कुछ बता दिया। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई और उसे पकड़कर ले गई। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।